नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस बात पर चर्चा करेंगे, जो ये दलित लीडर हैं ये दलितों का कितना भला चाहते हैं या खाली दलितों को वोट बैंक समझ कर ही इनका उपभोग कर रहे हैं, जैसा कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी मुसलमानों का उपभोग कर रही है। उस बात पर भी बाद में आएंगे हम। पहले ये बोलते हैं, दलितों के जो लीडर हैं, मायावती सबसे बड़ी लीडर बनने का दावा करती हैं, लेकिन आपको ये बात बता दें कि जितनी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उसमें दलितों के लिए कहीं भी आरक्षण नहीं है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, और बहुत सारे जो कुतुबिया कॉलेज है, जो इनका मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थाएं, इसमें कहीं भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो इन्होंने आज तक इस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं, इनका काम सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुर और बनियों को तिलक और तराजू और तलवार का नारा देके इनको जूते मारो चार। आज ये उन्हीं सतीश मिश्रा के तलवे चाट रही हैं, और सतीश मिश्रा के बिना ये सत्ता में आ भी नहीं सकती। तो इस तरह के ये बेगैरत और लज्जाहीन लोग हैं कि ये लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, और इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। और दलित वर्ड कोई सर्टिफाइड वर्ड नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है वो जातियां जो कि इस शेड्यूल्ड में रखी गई हैं या इस ग्रुप में रखी गई हैं। शेड्यूल कास्ट का मतलब कोई अछूत या दलित नाम की चीज़ नहीं होती। वो वर्ग जो थोड़े पिछड़े रह गए थे किसी वजह से, सोशल सामाजिक ऑर्डर से, उनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया। अनुसूचित जाति मतलब जिनको अनुसूची में डाला गया है। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब का मतलब अनुसूचित जनजाति, इसका भी कोई मतलब नीच या ऊंच जाति से नहीं है। ये इस अनुसूची में जनजातियों की अनुसूची में डाला गया है, क्योंकि ये आदिवासी हैं और ये बहुत दिनों से इंडिया में रह रहे हैं। तो ये जितने भी दलित लीडर हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, नए नए दलित लीडर उभरते रहते हैं, चाहे वो वामन मेश्राम हो, ये खाली दलितों को बहका रहे हैं और उसी के नाम की रोटी खा रहे हैं। वामन मेश्राम को बहुत फंडिंग बाहर से होती है, और इसी तरह इन दलित लीडरों को भी फंडिंग पेट्रो डॉलर से हो रही है और अरब के देशों से हो रही है, जिससे कि इस्लाम का प्रचार प्रसार फैल सके। तो दलित और मायावती को शायद ये भी नहीं पता होगा कि एक मंडल थे, जोगेंद्र मंडल, जो कि पाकिस्तान चले गए थे कि मैं पाकिस्तान रहूँगा, तो जिन्ना ने उनको मंत्री भी बना दिया था। लेकिन जब जोगेंद्र मंडल ने देखा कि दलितों पर पाकिस्तान में, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसमें अत्याचार हो रहे हैं, उनको जबरन जो है कन्वर्टेड किया जा रहा है, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, तो जोगेंद्र मंडल ने ये बात तत्कालीन जिन्ना साहब को बताई। तो जिन्ना साहब ने कहा, भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, आपको अगर जाना तो देश छोड़ दो। वही जोगेंद्र मंडल जो दलितों का मसीहा बनता था, वो यहाँ पर कलकत्ते में गुमनामी की मौत मर गया, और उसको कोई भी पूछने ना दलित लीडर आया, ना ये मायावती और काशीराम जैसे लोग आए। ये इन लोगों को पहले तो पाकिस्तान में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, 99% जो पाकिस्तान में लड़कियां अगवा की जा रही हैं, वो दलित लड़कियां अगवा की जा रही हैं, उनके साथ रैप हो रहा है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पहले तो उनके बारे में सोचें। दूसरी बात यह है कि भारत में से ऐसे पर्याप्त कानून हैं जो किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सताने पर उसके खिलाफ, जो भी उसके खिलाफ भी ऐसे कार्य करेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनके लिए पर्याप्त कानून है, और वो लोग जेल में भी जाते रहे हैं और जेल में जाएंगे भी, क्योंकि कानून में हमारे यहाँ ऊंच नीच और छुआछूत नहीं है। ये तो शरीयत में ही है कि जो दूसरों को मारने की वाजबे कत्ल कहता है, और मदीना चार्टर का मतलब है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक यातना है, उनके लिए सज़ा है, उन पर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा। मायावती ने कभी शरीयत का विरोध किया, या मुलायम सिंह के लड़के ने सभी शरीयत का कभी विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको वोट चाहिए। तो और शरीयत ये ऐसा नहीं है, ये मीम और भीम का जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स का कभी संगठन चल ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में तो ये भी काफिर हैं और काफिरों को वाजबे कत्ल और मारने की सज़ा दी है। ये सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इनके वोट मिले और सत्ता में आ सकें, और इसको तकिया कहते हैं, कि इसको बताते हैं कि इस्लाम बहुत शांति का धर्म है। ये बाहर बाहर से बताते हैं, और कोई भी मौलाना जो है ये बहस करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इस्लाम शांति का धर्म है या अथवा नहीं। तो ये मायावती जी और ये चंद्रशेखर जी खाली दलितों को बहका रहे हैं, और दलित को सबसे ज़्यादा रैप बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दलित लड़कियों के साथ ही हो रहे हैं, और दलित लड़कियों के को ही गायब करके उनकी जबरन शादी करा दी जाती है। और ये इस तरह के लोग हैं जो यहाँ दलितों को गुमराह कर रहे हैं, और दलितों को गुमराह करके उनकी अवनति में बाधक बन रहे हैं। अगर इनमें दम है इतना
इन्होंने इतना इनके पास जिगर है या सवा किलो का कलेजा है, तो मैं इसको चैलेंज देता हूँ मायावती को। ये जितनी भी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनमें ये जितने मुस्लिम इदारे हैं उनमें ये दलितों के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण करके दिखाए, ओबीसी के लिए आरक्षण करके दिखाए। ये वैसे तो बड़े पैरोकार बनते हैं। और दूसरी बात है कि सबका ठेका मायावती ने इन थोड़ी ले रखा है। तो ये मायावती हिंदू समाज की बहुत बड़ी दुश्मन है कि जो जातियों में बांट रही है। और ये अभी कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी पाल सम्मेलन, कभी यादव सम्मेलन, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा जातियों की राजनीति करना है, देश को विकास के रास्ते में ले जाना। थोड़े कहे को बहुत समझना, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप वोट ना करें। ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो कि हिंदुओं में, जातियों में, खंड खंड में बांट रहे हैं। जाति की तरक्की सिर्फ राजनीति में आने से नहीं होती, उसके पढ़ने लिखने से होती है। तो जब शिक्षा मेन हो जाएगी, तो मोदी जी ने जो बोला सबका साथ सबका विकास, जब शिक्षा मेन हो जाएगी, शिक्षा शिक्षित सब हो जाएंगे, तो सबका विकास हो जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई हैं, वो अच्छी अच्छी नौकरी में जाके या अच्छे बिजनेस करके या अच्छे वकील बन के, अच्छे प्रोफेसर बन के, अच्छे टीचर बन के हमारे देश को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और हमारे देश का ये अभिनंग है। इन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हैं कि मायावती दलितों की कोई हितैषी नहीं है। अगर वो दलितों की जरूरत होती तो दलितों के लिए रिजर्वेशन इन शैक्षणिक संस्थाओं में भी कराती, मुस्लिम इदारों में भी कराती, लेकिन ये नहीं करा सकती क्योंकि उसको उसके भी वोट चाहिए। ये दोगले नेता राजनेता हैं, इनसे बचिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।